जानकी आंटी नहीं चाहती कि आप जिस लड़की से प्यार करते हैं उससे आपकी शादी हो। आपके और अक्षय की दोस्ती तोड़ने वाली भी जानकी आंटी। और जो भी हालात, जो भी परिस्थितियां हैं, उन सबके लिए सिर्फ गुनहगार जानकी आंटी। कामिनी, शादी की तैयारियां सब सही से चल रही है? हाँ हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास जानकी। और वैसे मेरी भी तो एक लौती बेटी की शादी है, सारी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही है। रौनक, क्या कर रहे हो बेटा? मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको तकलीफ हो। संभाल के, नीचे कांच है। लेकिन एक गलती हो गई मुझसे। मैंने काजल से प्यार कर लिया, फिर वो मेरी जिंदगी से चली गई, और जब वो वापस आई तो दूसरी गलती कर बैठा, उससे दोस्ती कर बैठा, उस पर यकीन कर बैठा। लेकिन आज सबके सामने आपकी इंसल्ट करके, आपको अक्यूज करके, उल्टा सीधा बोलकर उसने मेरे यकीन को और दोस्ती के रिश्ते को, दोनों को तोड़ दिया। I'm sorry मां, मैं सोच भी नहीं सकता था कि काजल की सोच ऐसी हो सकती है। उसके मन में आपके लिए इतनी कड़वाहट होगी। बेकार में ये 5 साल में अक्षय से नाराज रहा। अच्छा हुआ कि मेरी शादी काजल से नहीं हुई। अपनी मां के बारे में इतना बुरा बोलने वाले को मैं अपनी जिंदगी में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू सच में कितनी परवाह करता है मेरी बेटी। परवाह नहीं मां, प्यार करता हूं। आप चाहते हैं ना कि मेरी शादी मुनमुन से हो जाए, तो अब आप जिस वक्त जहां कहोगे मैं शादी कर लूंगा। रौनक, तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि तेरे साथ कोई जल्दबाजी हो रही है या मैं कोई दबाव डाल रही हूं? मां, मेरे लिए ये रिश्ता नहीं, आपकी सबसे बड़ी खुशी तो मैं आपको देना चाहता हूं। आपके फैसले मेरे लिए कभी गलत नहीं हुए, इसलिए मुझे ये फैसला भी मंजूर है। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक जो कुछ भी किया है सिर्फ अपने बेटे के लिए किया है। जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ, उस वजह से आज तक मैंने रौनक को कोई तकलीफ होने नहीं दी। मैं बस एक ही प्रार्थना करती हूँ, भगवान, मेरी गलतियों की सजा मेरे बेटे को मत दो। मैं जानती हूँ कि इस रिश्ते से मेरा बेटा नाखुश है, लेकिन मैं ये सब सिर्फ और सिर्फ उसके भले के लिए कर रही हूँ। बस आप मुझे इतनी हिम्मत देना भगवान कि मैं अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी से दूर रख पाऊं। मुनमुन जल्दी आ। अरे मॉम, ऐसा क्या हो गया? मैं अपने नए कपड़े देखने जा रही थी यार। अरे कपड़े गए पहाड़ में, ये देख। इतने सारे पैसे, कहीं इन्हें देख के मेरी आंखें ना फूट जाए।
दिल कर रहा है कि नोटों का बिस्तर बनाऊं और उस पर लोटपोट करूं, उसे महसूस करूं और उसी पर सो जाऊं। हाय 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 हाय, वो सुबह भी क्या सुबह होगी जिस दिन मैं सूरज देवता के नहीं, लक्ष्मी माता के दर्शन करके दिन की शुरुआत करूंगी। मॉम, ये तो बस शुरुआत है। आपको नहीं लगता शायद मैं पहली दुल्हन होंगी जो दहेज देकर नहीं लेकर शादी कर रही है? 22 घंटे, सिर्फ 22 घंटे और जानकी आंटी का सबसे कीमती हीरा, उनका बेटा रौनक मेरा हो जाएगा। और वो हीरा हमारा क्रेडिट कार्ड होगा। जब चाहो स्वाइप करो मिल गया, स्वाइप करो मिल गया। साक्षी की तबीयत अब भी वैसी है नहीं थी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। डॉक्टर्स भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। डोंट वरी वीनू, सब ठीक हो जाएगा। मैं प्रे कर रही हूँ। ओके, बाय। रौनक, तुमने इस शादी के लिए हाँ कहकर मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है बेटा। और मैं आपको हमेशा ऐसे ही खुश देखना चाहता हूँ माँ। तू बस मेरी आंखों के सामने रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संजना बस भी करो, सारी हल्दी तुम ही लगा लोगी। भाई दूसरों को भी तो कुछ मौका दो। अरे लेकिन माँ, आज ही तो हमारा दिन है। अब नहीं भैया को हल्दी पूत बनाएंगे तो कब बनाएंगे? प्रीति आओ बेटा, इससे पहले कि संजना सारी हल्दी खत्म कर दे तुम भी थोड़ा लगा दो। भाई यहाँ देखो, स्माइल। क्या बात है भाई, बहुत सही लग रहे हो। लड़कियां तो क्या, लड़के भी फ्लैट हो जाएंगे। आई एम जस्ट किडिंग। हाँ डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बच्ची? काजल जी, साक्षी की तबीयत बहुत नाजुक है और उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। ऐसा मत बोलिए, अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज कुछ भी करिए, पर मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्लीज। आपने जो दवाइयां मंगवाई थी उनसे भी कोई फायदा नहीं हुआ क्या? शायद अपने पापा को खोने का उसे इतना बड़ा सदमा लगा है कि दवाएं भी असर नहीं कर रही। साक्षी की हेल्थ कंडीशन ऐसी है कि ऐसे बच्चों का खुश रहना बहुत जरूरी होता है।
डॉक्टर, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस पढ़े जिसमें अगर किसी इंसान के हार्ट में होल हो तो भी वो जिंदगी जी सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो लोग इस तरह सदमे में नहीं थे और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में खुश थे। और आपकी बेटी की सबसे बड़ी वीक पॉइंट है उसका अपसेट रहना। एक्सक्यूज मी। जब रौनक साक्षी के ठीक होने का नाटक कर रहा था तब साक्षी बिल्कुल ठीक थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। शायद रौनक ठीक कर सकता है हमारी बच्ची को। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।